शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम आज के समय तो किसकी लॉन्च करते हैं, डिस्कशन आता था बताओ कौन सी गौरव सोरे के टाइम में इसी राजपथ पर चलकर। मैं यहाँ से निकला ठीक ऐसे ही बनी कंबाइन। तन में चमकते तारे हैं, हम तो हैं एक आत्मा तन में चमकते तारे हैं। परम प्यारे प्रभु पिता को हम तो अतिशय प्यारे हैं। परम प्यारे प्रभु पिता को हम तो अतिशय प्यारे हैं। हम तो हैं एक आत्मा तन में चमकते तारे हैं। सृष्टि नाटक मंच पर करते हैं अभिनय हम यहाँ। सृष्टि नाटक मंच पर करते हैं अभिनय हम यहाँ। चांद सूरज तारे नभ से रोशनी करते जहाँ। चांद सूरज तारे नभ से रोशनी करते जहाँ। जय पराजय सुख दुख ये खेल लगते सारे हैं। जय पराजय सुख दुख ये खेल लगते सारे हैं। खेल लगते सारे हैं।
कर्म ही पूजा हमारी और सेवा साधना, कर्म ही पूजा हमारी और सेवा साधना। सांसों को प्रभु में लगाए रखना है आराधना, सांसों को प्रभु में लगाए रखना है आराधना। याचना क्या प्रार्थना क्या, प्रभु जो सब कुछ वारे हैं। याचना क्या प्रार्थना क्या, प्रभु जो सब कुछ वारे हैं, प्रभु जो सब कुछ वारे हैं। हम तो हैं एक आत्मा, तन में चमकते तारे हैं। ओम शांति जी। हम अंतर्मुखी होंगे, फिर ऐसे complete करें। अपने आप को देखें, इस तन में मैं चकमकाता सितारा, स्वयं को देख, स्वयं की निरंतर चेकिंग करने वाला, स्वयं को संपूर्ण बनाने वाला सितारा। फील करें बाबा हमारे सामने बाबा के साथ अब हम मुरली का चिंतन करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति आंटी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। शांति। ओम शांति। प्यारे बच्चों, ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। चलिए आज क्या बना रहे हैं बाबा? ओम शांति दे। ओम शांति। देही अभिमानी। पर बन क्या रहे हैं? देही अभिमानी बन के क्या होगा? सत्य बन अपने पैराडाइज राज्य में प्रवेश करना है। सत्व प्रधान बन पैराडाइज में जाएंगे। बिल्कुल, तो ये हमारा लक्ष्य है। और कैसे अचीव करना है? देही अभिमानी बनकर सर्विस करो, तो हर कदम में सफलता मिलती रहेगी। हाँ, तो बाबा कह रहे हैं देही अभिमानी बनकर सर्विस करो। तो हम अपने घरों में बैठे हैं, हमें सर्विस किस बाबा का ज्ञान सुनाने का मौका मिलता है या नहीं मिलता है। तो हमारे पास जो भी हैं, घर में जो भी रहने वाले हैं, जिनको भी हम मिलते हैं, हम उनकी सर्विस पर हैं। अगर मैं देही अभिमानी होकर उनको भी आत्मा देखती हूं तो मैं उनकी सर्विस करती हूं। अच्छा बताओ कैसे होता है? होता है, पर कैसे? बाबा ने बोला ना देही अभिमानी बनकर सर्विस करो, तो इसका मतलब होता है, पर कैसे? किसी ने अगर कुछ गलत बोल दिया तो उसको सहन कर लेना है, जवाब नहीं देना है, अंतर्मुखी हो जाना है। अंतर्मुखी होने से क्या होता है? ये रिजल्ट है अंतर्मुखी का जो आपने बोला। क्योंकि सहन करने की शक्ति कैसे आई? जब मैं आत्मा बन गई तो सारी शक्ति आई। धैर्यवान बनना है। क्योंकि आत्मा में सारे गुण हैं, सारी शक्तियां हैं।
जब मैं आत्मा अपने आप को फील करती हूँ तो वो शक्तियां और गुण जो हैं, वर्च्यूज जो हैं, वो मेरे से बाहर निकलते हैं। इसलिए मैं उस समय सर्विस कर पाती हूँ, क्योंकि मैं उस समय, मेरी वाइब्रेशंस कैसी हैं, ऐसी अच्छी वाली हैं। तो मेरे सामने, मेरे कांटेक्ट में जो आएगा उसको उन वाइब्रेशंस का इफेक्ट होगा, तो उसको सुख मिलेगा। तो हर कदम में फिर सफलता मिलती रहेगी। तो पॉइंट क्या है, अगर हमें लगता है हमें हमारे से ये चीज हो नहीं रही, ये लोग मेरी बात नहीं सुनते, ये मुझे परेशान करते हैं, घर वाले ही सबसे ज्यादा परेशान करते हैं ना, क्योंकि उन्हीं से सारी एक्सपेक्टेशन है ना। तो अगर हम देही अभिमानी होकर उनको भी आत्मा देखते हैं तो हमें सफलता मिलती है, फिर वो सॉफ्टन डाउन हो जाते हैं। क्योंकि जब हम, सपोज हमारे घर में जो भी कोई है मेंबर्स, कोई हमारी बात नहीं सुनता, तो हमारा एटीट्यूड क्या बन जाता है, बोलने से पहले हम क्या सोचते हैं, सुनना तो है नहीं। तो फिर रिजल्ट क्या होता है, वो कहते हैं मैं नहीं सुनता। हमने आत्मा देखा, अपने को भी और उसको भी गुण स्वरूप देखा, उसको रिगार्ड दिया, वो सॉफ्टन हो गया, फिर धीरे धीरे वो बदलेगा। तो सारा मूल, सारी बेसिक बात क्या है, अपने को आत्मा समझो। आत्मा समझना। तो आत्मा समझा, मैं बार बार अपने को और दूसरे को आत्मा देख रही हूँ, वो बात भी ठीक है। मतलब मेरे हर कर्म में वो वर्च्यूज को मैं यूज कर रही हूं। अगर मैं वर्च्यूज को यूज कर रही हूं तो मैं आत्मिक स्थिति में हूं। मेरे हर कर्म में मेरी इंटेंशन क्या है, मेरे हर कर्म में ये चेक करो, मैं जजमेंटल हो जाती हूँ, किसी को भी देख के कुछ भी सोच लेते हैं, है ना। आपके घर में आपकी हेल्प है, देखते सोचा ये रोज ऐसे ही करती है, जो भी, ये क्या हुआ, जजमेंटल। जजमेंटल, नॉट ओके। वो तो फिर पक्का वैसे ही करेगी जैसे आप नहीं चाहते, है ना। और क्योंकि दो बातें, एक तो हम देख उसको ऐसे रहे हैं, जिस दृष्टि से हम देखेंगे उस दृष्टि से वो मुझे देखेगी। मैं उसको सोच रही हूँ ये बड़ी इरिटेटिंग, वो सोचेगी मैं उसके लिए इरिटेटिंग। दूसरी बात, जो हम सोचते हैं उसका, where the thought goes Energy flows. Energy flows. and the thing grows. And the thing. आप बार बार And the thing रिपीटिशन grows. दे रहे हो, वो कहती है ठीक है, मैं तो पक्की हो गई, मैं तो बिल्कुल पौधा बन गई, पेड़ बन गई। तो आत्मिक दृष्टि, आत्मिक स्थिति, जो अभी गीत भी था, हम तो हैं एक आत्मा, तन में चमकते तारे हैं। और जब हम चमकते तारे होते हैं तभी प्रभु को प्यारे होते हैं। परमात्मा हमें सिर्फ बिंदु देखता है, वो हमारे शरीर को नहीं देखता। बाबा कहते हैं सन शोज फादर, बोलते हैं ना मुरलियों में। तो सन शोज फादर मतलब सन, फादर तो आत्मा देख रहा है, तो सन क्या कर रहा है, हमें भी आत्मा दे। और क्या बताया बाबा? बाबा ने पूछा कि किस स्मृति में रहो तो देह अभिमान नहीं आएगा। सदा स्मृति रहे कि हम गॉडली सर्वेंट हैं। सर्वेंट को कभी भी देह अभिमान नहीं आ सकता। जितना जितना योग में रहेंगे उतना देह अभिमान टूटता जाएगा, है ना। जैसे कोई अपने आप को सोचता है ना, मैं इसका सर्वेंट हूं, तो अभिमान तो गया सर्वेंट सोचते ही जी। और अभी हम क्या हैं, गॉडली सर्वेंट, सारी दुनिया के सर्वेंट। बाबा अपने आप के लिए क्या कहते हैं, आई एम योर ओबीडियंट सर्वेंट। सर्वेंट जी। तो हम क्या कहें, हम भी पूरी दुनिया के लिए ओबीडियंट सर्वेंट। वो जो चाहते हैं हम उस हिसाब से चले ना। हमारे सेंटर पे हमारी दीदियों का रेस्ट का टाइम होता है 4 बजे तक, 12 से 4। तो मैंने बोला दीदी हमारे घर में जो हेल्प है ना,
उनको मैं भेजना चाह रही थी योग मेडिटेशन सीखने के लिए। कहा अपने आप सिखाओ। मैंने कहा हम बोलेंगे तो वो तो मतलब दिस रिलेशनशिप इज सच, वो फॉर्मल तरीके से लेंगे तो बेटर रहेगा। तो मैंने कहा कितने बजे भेजूं, आप बताओ कौन सा टाइम होता है। मैंने कहा वो तो 3 बजे फ्री होते हैं, 3 से 5 पर 4 बजे भी कुछ ना कुछ आ जाता है, तो 3 से 4 हो सकता है। वो नो बोलेंगे नहीं, भेज दो, नहीं बोलेंगे मेरा रेस्ट टाइम। ये है ओबीडियंट सर्वेंट, गॉडली सर्वेंट, है ना। इतना कुछ चल रहा है, दशहरे की सेलिब्रेशन की उनकी तैयारियां चल रही हैं। एक छोटे से ग्रुप को लेके जाना था, मैंने बोला दीदी वो ना इसी दिन फ्री है, आ जाएं। तो हाँ आ जाओ। आ गए, सिर्फ आए नहीं, उनको चाय पकौड़े सब कुछ खिलाया पिलाया। मतलब इतना सेवा भाव है। फिर बाबा करवाता भी है, मेडिटेशन करवाया, बात करी, एक इसी एक को कहते हैं ना हाँ जी का पाठ। हाँ जी का पाठ। व्हाट्स दैट? मतलब बाबा ने कहा और हमने कहा हाँ जी हम करेंगे। अब दोनों करते दीदी। अच्छा दीदी आप भी तो करते हो। बहुत हद तक नहीं करके है ना। देखो शिवानी दीदी, हाँ, उनको मैं कपल को जानती हूँ। कहते हैं हमने जब नया नया ज्ञान लिया तो हमने उनसे बहुत सारे उल्टे सीधे अटपटे क्वेश्चंस पूछे। आप ये कैसे करते हो, ये कैसे बोल सकते, जैसे क्वेश्चंस होते हैं ना थोड़ा सा उसमें रोब में आकर भी, ये तो बड़ी अजीब बात है। तो फिर बोला मुरली के टाइम पे बोला आप हमें अभी लेके जाओ पहाड़ी पर, वहां एक पहाड़ी है आबू में ना। तो उन्होंने बोला ठीक है मैं ले जाती हूँ। कहते हैं हमें बाद में इतना खराब लगा, उनके मुरली के टाइम को मिस करा के हम उनको पहाड़ी के ऊपर ले गए और ऊपर से बातें भी सारी उल्टी सीधी कर रहे थे। पर उन्होंने क्या बोला, जी इनको सेटिस्फाई करना है मुझे, पक्के हो गए, बाबा के बच्चे बन गए। तो हम सब शिवानी बहन को सुनते हैं, पर शिवानी बहन कभी अपने आप से नहीं छोड़ते। हमारे सेंटर पे दिल्ली में हुआ था, प्रोग्राम हुआ, तो शिवानी बहन को बुलाया था। तो वहां पे 3-4 सिस्टर्स ना शिवानी बहन के पीछे पीछे, हमें आपसे बात करनी है, हमें आपसे बात करनी है। उन्होंने बोला सेंटर की दीदी के थ्रू आ जाओ, मैं आपसे बात कर लूंगी, डायरेक्ट नहीं कर। तो सेंटर से जुड़ेंगे, जो निमित्त आत्मा है उसके थ्रू होगा सब। मतलब जो डिसिप्लिन है ना उसको मेंटेन करना है, हम इस लाइन को नहीं क्रॉस करेंगे। कि शिवानी बहन क्या सुना रहे हैं, वो कहते हैं मैं तो भगवान की मुरली पढ़कर उसमें से जो समझती हूँ वही आपको सुना रही हूँ, वही सुना रहे हैं ना। तो भगवान ने बोला है कि जो भी आपके लिए निमित्त आत्मा है आप उसके थ्रू जाओ। तो उसके थ्रू फिर जाके उन्होंने दीदी से अपॉइंटमेंट ली, उनसे बात करी। किसी को सुनते रहते हैं तो एक विश्वास हो जाता है ना कि यही हमको राइट आंसर देगी, है ना। पर वो नो तो मुंह से निकलता ही नहीं। हाँ जी करते हैं। बाबा ने एक और प्रश्न पूछा कि देह अभिमानियों को ड्रामा अनुसार कौन सा दंड मिलता है? तो उत्तर है उनकी बुद्धि में ये ज्ञान बैठता ही नहीं है। जिनको देह अभिमान होता है उनकी बुद्धि में ये ज्ञान बैठता ही नहीं है। बुद्धि में ज्ञान ना बैठने का मतलब क्या है कि बात सुन रहे हैं, उसको अच्छा बोल रहे हैं, पर अपने आप को क्या बोलते हैं, पर मैं नहीं कर सकता। इसका मतलब ज्ञान बैठा नहीं। बाबा ने इसमें साहूकारों का नाम लिया है कि वो अपने धन के घमंड में इतना रहते हैं कि वो ज्ञान लेना ही नहीं चाहते। तो साहूकार भी किसको कहेंगे, दोनों बातें हैं, इनको एक एक करके लेते हैं। साहूकार मतलब जो धन के घमंड में है, जो सोच रहा है कि ये धन इज एवरीथिंग। और साहूकार इक्वल्स टू मैंपन, मैं ग्रेट, मैं बड़ा, मैं ये, वो जो अहंकार होता है। जो अज्ञानी को भी कह सकते हैं, जो ज्ञान में नहीं है। अलबेलापन जो होता है।
अलबेलापन इज केयरलेसनेस। हाँ, केयरलेसनेस, हम ध्यान ही केयरलेस नहीं होते देते। हैं, हम केयरलेस होते हैं। वो केयरलेस क्या होंगे, उन्हें पता ही नहीं, ना ही वो करना चाहते हैं, तो कहाँ से केयरलेस, नथिंग। जी वो अनजान रहते हैं, वो अनजान रहना चाहते हैं, दे वांट टू रिमेन इग्नोरेंट। उसको कहते हैं साहूकारपना, उसको कहते हैं मैंपन। साहूकार मीन्स मैंपन। ब्रह्मा बाबा से रिच तो कोई भी नहीं था उस समय। क्या उनका बिजनेस था? क्वीन विक्टोरिया को ज्वेलरी देते थे, राजा महाराजाओं के घरों में उनकी सीट, मतलब उनका तो सभी कुछ था, पर वो साहूकार की तरह बिहेव करते थे। जीरो। जो भी उनकी सारी धन संपत्ति थी, जब ये यज्ञ शुरू हुआ, उन्होंने बहनों को निमित्त बनाया कि इसका आपको ध्यान रखना है। और उनके यज्ञ में उनकी जो वाइफ थी वो भी थी, उनकी बेटी भी थी। उन दोनों को उस ट्रस्ट में नहीं रखा, और बहनों को रखा, ताकि बिल्कुल भी लगाव ना हो, ये मेरा धन मैंने लगाया। कल परसों भी था ना मुरली में, मैंने दिया, मैंने तो इतना दे दिया, मैंने करोड़ रुपया दे दिया। जो दे सकता है वो देता होगा, है ना। अब कोई टाटा बिरला डालमिया बैठा है, वो दे सकता है, वो दे देगा। पर अगर उसके मन में ये भाव आता है मैंने दिया, बाबा कहते हैं मैं तो लेता ही नहीं उससे। हमें किसने दिया? बाबा ने, बाबा ने। है ना। तो पॉइंट क्या है कि साहूकार का मतलब क्या है? अपने अंदर इन चीजों का घमंड रहना। घमंड, हाँ। किसी भी तरह का, किसी भी चीज का घमंड होगा तो हम साहूकार बन गए। और बुद्धि में उनके ज्ञान क्यों नहीं बैठेगा? क्योंकि वो उसके नशे में है, वो उल्टे नशे में है। और हमारे को नशा किस चीज का है? बाबा की चिंता, बाबा। हाँ, चिंतन, हाँ। याद का। का ज्ञान। बाबा की याद का, बाबा के साथ का, कि मुझे कौन मिला है, मुझे भगवान मिला है। तो ज्ञान, देखो ज्ञान बैठने के लिए क्या चाहिए? समझ चाहिए। समझ आ गई, ये भी समझ आ गया कि ये सारी चीजें हैं। फिर क्या कहते हैं? हमारे लिए तो यही स्वर्ग है। मेरा देखो बंगला कितना बड़ा, मेरा गार्डन कितना, इतनी मंजिल के मैं घर में रहता हूं, मैं फलाना। जब ये सब आ रहा है तो भगवान याद नहीं आता। उनको लगता है मेरे पास सब कुछ है, मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। तो ये तो हमारे विकारों में से एक है ना। बिल्कुल। जब कहते हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, हाँ। और बाबा के लास्ट थ्री वर्ड्स जो ब्रह्मा बाबा के थे, निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी। निराकारी मीन्स मैं पॉइंट ऑफ लाइट, और मैं परम धाम में रहने वाली। निर्विकारी, वाइस फ्री, को एक भी वाइस नहीं है। निरअहंकारी, विकार जो है, ये अहंकार भी विकार है, पर अहंकार को फिर से बोला क्योंकि अहंकार ही आकर बाकी सारे वाइसेस को क्रिएट करता है। मैं कुछ भी कर सकता हूं, मैं तो दिल्ली का पूरा शहर खरीद सकता हूं। मेरे लिए गुड़गांव क्या, मैं तो पूरा गुड़गांव का मालिक हूं। मेरे पास इतना धन है, मैं पूरा इंडिया खरीद लूं। ऐसे ऐसे जिसके अंदर थॉट्स आएंगी, उसको भगवान याद नहीं आता। दुखी भी, पर इसका ये मतलब नहीं वो दुखी नहीं होते। शरीर का रोग तो सबको है। किसी भी साहूकार को देख ले, कौन है जिसके पास शरीर का रोग नहीं? कोई भी दुख ना हो, ऐसा तो कोई नहीं। ऐसा कोई है ही नहीं। और कुछ भी, ऐनक तो लगी होगी पक्का। ये भी तो प्रॉब्लम ही है ना। बिल्कुल, बिल्कुल। जब ऐनक नहीं लगी थी और जब लगाते हैं तो कितनी इरिटेशन होती है बार बार ऐनक को संभाल। होता है ना। सो पॉइंट क्या है कि हम कब हैं? देही अभिमान, देही इज आत्मा, सोल कॉन्शियस कब है? जब मैं रियलाइज करती हूँ दिस इज नॉट मी। मैं तो यहाँ इस शरीर को लेकर, आई एम अ सोल प्लेइंग अ रोल। ये याद रहना चाहिए, ये मेरा रोल है ना। बाबा ने मुझे यहाँ बिठाया जिस सीट पे मैं बैठी हूँ, मैं आपको ज्ञान का के चिंतन को करने के लिए निमित्त हूँ। पर याद क्या है? बाबा करा रहे हैं।
बाबा नहीं कराएगा तो कोई सुनेगा नहीं। वो उस क्लास में, उस सेशन में ना जैसे दम नहीं होता, उसके अंदर जान नहीं होती। जान बाबा ही डालते हैं। इसमें आपको एक इंसिडेंट सुनाते हैं। एक भाई हमारी क्लासेस लेते हैं, शाम की बहुत सारी हमारी चलती रहती हैं। उन्होंने बोला कि मैं चंडीगढ़ गया और वहां पे खूब ज्ञान का ही चर्चा, बहुत बहुत जगह सेवा थी, वहां करा सारी बातें। वो भाई बहुत एक्यूरेटली ज्ञान में चलते हैं। तो कहते हैं रात को मैं बैठा बाबा के पास, मैंने बोला बाबा इस बार कंटेंट बहुत अच्छा था। कंटेंट मीनिंग जो मतलब सुनाया वो बहुत अच्छा। तो अगले दिन भाई गया, कंटेंट तो सेम था, दूसरी जगह पे सेवा थी, सिमिलर होगा मतलब एग्जैक्ट तो नहीं होता, सिमिलर, पर से कोई सुने ना, लोग कम आए, जो आए भी बैठे बैठे उठ के चले गए। तो कहते मैंने रात को जाके बाबा से पूछा ये हुआ क्या, मैंने तो सारी चीजें कर दी। तो उनको फिर कहते हैं मेरे को ये टचिंग हुई, बाबा ने कहा वो कंटेंट से सेवा नहीं हो रही थी, मैं करा रहा था। कराने वाला वो है, ये जितना मुझे याद रहेगा उतना मेरे से अच्छा होगा। फिर कहते हैं फिर अगले दिन गए सेवा पे, बोला सॉरी बाबा, सॉरी कंटेंट से सेवा नहीं होती, आपके साथ से होती है। अब फिर उसके अगले दिन सेवा की, कहते हैं तालियां बज रही हैं, लोग सीट्स पे खड़े होकर डांस कर रहे हैं, बहुत मजे आ रहे हैं सबको ज्ञान सुनकर, बातें वही। अगर मैं उस ज्ञान को सुनाते हुए सोच लेती हूँ मैं करती गड़बड़, वो कराता एक्यूरेट। और आज भी क्या बोला, तलवार में जौहर चाहिए। जौहर चाहिए। जौहर किसको बोलते हैं? जोश, पराक्रम, ताकत। जैसे तलवार भी रिफाइन होनी चाहिए। कहते हैं गुरु गोबिंद सिंह की जो तलवार थी उसकी बड़ी बात होती कि बड़ी अच्छी तलवार थी। तो हम भी जब किसी को ज्ञान सुना रहे हैं, बाबा की बात सुना रहे हैं, हम सब बाबा के बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, और हम सब टीचर भी हैं। क्योंकि हमें जो पता चलता है तो हम बोले बिना रहते तो है नहीं, जरूर सुनाएंगे कहीं ना कहीं किसी को कि हमने ये सुना, आज ये सुना। घर में बाहर जो भी हमारे कांटेक्ट में है, बाबा कहते हैं मेरे बच्चे हैं ना, वो भ्रमरी की तरह भू भू करे बिना रह नहीं सकते, बोलेंगे जरूर, पर याद क्या रखना है, किसने सुनाया, किसने बताया। जब ये याद रहता है तो उसमें दम आ जाता है बात, है ना। जो पांडवों की भी स्टोरी यहाँ शेयर करी हुई है। पांडव, पांचों पांडव क्या कह रहे हैं, युधिष्ठिर कह रहा है मुझे लग रहा है मैं धर्मराज नहीं हूं, और अर्जुन कहते हैं मुझे लगता है मेरी जो कला है, स्किल है, वो बिल्कुल गायब हो गई। फिर कहा वासुदेव कहाँ है? मतलब भगवान साथ नहीं है तो हमारी हर स्किल में भी ताकत नहीं है। उसको साथ रखा तो सारा कुछ। अटपटा, हर चीज को अटपटे तरीके से करेंगे, कहीं पर जो ये आ जाएगा मैं करती हूँ। जैसे ही मैंपन आया तो हम क्या बन गए आज की मुरली के हिसाब से, साहूकार। और फिर हम गड़बड़ कर दी, फिर कोई ना सुने, कोई ना समझे, खुद का भी वो जो होता है ना टेम्पो, वो डाउन हो जाता है कि हुआ क्या, क्यों हुआ ऐसा। बाबा ने बोला यही दंड है तुम्हारे लिए कि तुम साहूकार बन जाते हो। तो बाबा ने साथ में क्या बोलते हैं, गरीब सहज समझते हैं। हम गरीब वैसे भी दुनिया में किसको बोलते हैं? Who doesn't own anything, yeah. राइट, नहीं है कि मैं दुनिया की चीजों को ओन नहीं करती। मैं जब आत्मा हूं तो दुनिया की चीजों को मैं कहाँ ओन करती हूँ? मैं जब आत्मा हूं तो मैं यहाँ आके ये रोल प्ले कर रही हूँ। मुझ आत्मा को बाबा ने यहाँ बैठाया, ये रोल प्ले करो। अब हम प्ले में पार्ट ले रहे हैं, थिएटर है, उसमें मेरे को रोल मिला, मैं अब उसमें हीरो एक्टर हूं, मैं हैमलेट बन गई,
ठीक है, मेरे को पता है मैं ये रोल प्ले कर रही हूँ, डायलॉग बोल रही हूँ, पर पता है मेरा यहाँ पर कुछ नहीं है। हम जब जाते हैं, जैसे शमशान घाट जाते हैं, तो क्या आता है, देखो कितना कुछ था, क्या था और क्या लेकर के आपने हाँ, सब छोड़ गए। सब छोड़ गए, ये बोलते हैं, पता है, पर उस स्मृति में रहना नहीं चाहते, क्योंकि फिर वो हमारी ईगो को ठेस पहुंचती है। याद रखते हैं देने वाला कौन, कराने वाला कौन। बस ये आज के तो इसमें आप अपने को बोलना है हमने, आई एम अ सोल प्लेइंग अ रोल। ये मेरा रोल है, वाइफ का, माँ का, बेटी का, बहू का, जो भी मेरा रोल है ना। और जब किसी को ज्ञान सुना रहे हैं तो क्या है, टीचर। रोल टीचर का रोल मुझे बाबा ने दिया, पर सुप्रीम टीचर वही है, मैं उसके लिए निमित्त हूं, इंस्ट्रूमेंट। निमित्त मीन्स इंस्ट्रूमेंट। जैसे शरीर भी मेरा इंस्ट्रूमेंट है, मैं इसको यूज करके कर्म कर रही हूं। और वो जो 3 शब्द हैं, निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी, इनको याद रखना है, ये नोट कर लो। मैं निराकारी आत्मा हूं, जब उस स्थिति में हूं तो मैं निर्विकारी हूं। निराकारी बन गए तो निर्विकार मेरे अंदर नहीं आ सकता, इसलिए बाबा ने बोला देही अभिमानी बनकर सर्विस करो। आत्मा बन गए तो मेरे अंदर विकार नहीं है, और अहंकार भी गायब हो गया। फिर हम कहते हैं देही मतलब आत्मा, आत्म अभिमानी, आत्मा का मुझ में भान है। आत्मा का भान है का मतलब क्या है, मेरी आत्मा मेरी देह को रूल करती है, है ना। जब मैं बॉडी कॉन्शियस हूं तो मेरे अंदर कौन सा अहंकार है, मैं ग्रेट, मैं सुंदर, मैं वेल्दी, बॉडी से कनेक्टेड। तो जब मैं आत्मिक भान में हूं तो मैं क्या हूं, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, मैं आत्मा लवफुल हूं, मैं आत्मा परमात्मा का बच्चा हूं। तब हमारा यही भान है। ये कौन सा है, एलिवेटेड भान। वो वाला है नेगेटिव भान, जो नीचे गिराता है। क्योंकि आत्मिक स्थिति में आ गए, ये नेगेटिव क्यों नहीं है, क्योंकि हर आत्मा ऐसी है। तो मुझे घमंड किस बात का, है ना। बॉडीली में जो भी कुछ देखेंगे, बॉडी कॉन्शियस होकर देखेंगे, मेरे पास कुछ है, आपके पास कुछ है, मेरे पास कुछ ज्यादा है, कुछ आपके पास ज्यादा है ना। आत्मिक स्वरूप में सबके पास है, all are pure, all are pure, all are great, but provided we stay in that state. yes, इसलिए वो नेगेटिव नहीं है। बल्कि वैसे बैठने से हम दूसरे को रिगार्ड देते हैं, क्योंकि हम दूसरे को भी वैसा देखते हैं। आज बाबा ने देही अभिमानी पर इतना हमारे को अलर्ट किया है, इसलिए उसी को लेकर इतना चिंतन कर रही हूँ। ठीक है, चलिए और बताएं, और क्या बोला बाबा। बाबा ने कहा मुझे याद करोगे तभी तुम सतो प्रधान बनकर पैराडाइज राज्य में प्रवेश करोगे। तो हमने अपने आप को आत्मा समझ लिया, जो अभी बोला नीरू बहन ने, है ना। पर हम जब परमात्मा के पास जाते हैं, फिर वहां क्यों जाना। मैंने तो अपने सारे गुणों को इमर्ज कर लिया, पर होता क्या है, गुण पूरे इमर्ज नहीं हो पाते, क्योंकि वाइसेस स्टार्ट टेकिंग ओवर। तो फिर हम परमात्मा के पास जाते हैं, वो हमारे वाइसेस को फिनिश करते हैं, फिर आत्मा धीरे धीरे प्योर बनती जाती है। इसलिए याद करना है, क्योंकि वो तो सागर है। हमें यहाँ के एनवायरनमेंट से बाहर निकलकर वहां के एनवायरनमेंट में जाना है। हाँ, उस एनवायरनमेंट में भी सारा कुछ है। उस एनवायरनमेंट में डीप साइलेंस है, नेगेटिव एनर्जी नहीं है ना। जैसे आप यहाँ बैठे हैं, आपका बच्चा अब्रॉड कहीं बैठा है, ठीक है, आप यहाँ पर बैठे हुए और आप याद कर रहे हो, मैं जब उसके पास गई थी, फिर हम यहाँ गए थे, फिर हम वहां गए थे, फिर मैंने उसके घर में जाके ये किया था।
सारा कुछ आप फील कर रहे हो, आप फील कर रहे हो यहाँ बैठकर, सारा कुछ फीलिंग आ गई आपको, कुछ अच्छा कुछ बुरा सारा कुछ फील हो गया, है ना। पर आप बैठे यहाँ पर हो। उसी तरह हम जब यहाँ बैठे हैं, पर हम ऊपर परम धाम जाते हैं, हमारे को सारी परम धाम की फीलिंग आ सकती है, हमारे को सारी परमात्मा के साथ की फीलिंग आ सकती है, कहीं पर भी बैठे। यही तो मन बुद्धि का काम है। मन ने थॉट क्रिएट करा, बुद्धि कहीं पर भी पहुंचा देती है। हमारी बुद्धि को ही हम, बाबा कहते हैं सालिम, मतलब प्योर बनाना है, बुद्धि कंट्रोल पर करना। कोई प्योर बनाना है, बिल्कुल। और बताओ। बाबा ने काम काम के लिए भी बोला कि काम महाशत्रु है। इन पांचों भूतों के कारण ही तुम्हारा करेक्टर बिगड़ा हुआ है। और उसके बाद ये भी बोला, बाबा कहते हैं कि ये बाबा गाली नहीं देते हैं, समझाते हैं, देवी चलन रखो, क्रोध में आकर भौंकते क्यों हो, स्वर्ग में कोई भी क्रोध नहीं होता है। हाँ, बात समझाते हैं, कभी गुस्सा नहीं करो। हाँ, तो काम विकार के ऊपर बाबा क्या कहते हैं, देखो आज की डेट में सुना है every 2.5 minutes there is a rape। ये किस चीज का रिजल्ट है? वी ऑल नो। इसलिए बाबा कहते हैं इस विकार को छोड़ो, क्योंकि क्या होता है जब विकार कम लो लेवल का होता है, जैसे द्वापर के बिगिनिंग में होता है, तो चीजें चलती रहती हैं सही, 8 कलाएं फिर भी होती हैं। धर्म पिता आते हैं, धर्म पिता जो है धरती को थमा लेते हैं, है ना। पर जैसे जैसे टाइम बीतता है तो जो विकार है उसको करेक्ट समझते हैं, है ना। काम को करेक्ट समझना शुरू किया, पर फिर भी एक दायरे में रहे, वो जो लक्ष्मण रेखा उसमें रहे। क्रोध को भी यूज कर लिया, उसके भी एक दायरे में रहे। फिर इतना हो गया कि समझ ही नहीं आया कि कर क्या रहे हैं। लॉज रूल्स एंड रेगुलेशंस उस हिसाब से बनने शुरू हो गए। आज की डेट में कहते नहीं है थोड़ा तो गुस्सा कर लो, नहीं तो लोग समझेंगे तुम बहुत कमजोर हो, यही बोलते हैं ना। तुम्हें भी उसको 4 सुनाना था, उसने 2 सुनाया, तुम 4 सुनाओ तभी उसका मुंह बंद होगा। नो, तुम अपनी आत्मिक स्थिति में रहकर उसको शांति की शक्ति दो, उसका मुंह बंद होगा। स्पिरिचुअल नॉलेज चाहिए। यस। एंड सेकेंडली, अगर मैं आत्मा अपने प्योर थॉट्स में रहती हूँ, बिल्कुल प्योर बन जाती हूँ, किसी की मजाल नहीं कोई मुझे लस्टफुल दृष्टि से देखे, पास आना तो दूर की बात है। क्योंकि और कार्मिक अकाउंट भी होते हैं, वो उसके कारण भी होता है। पर मुझे अपनी दृष्टि को देखो, एक है आसपास का एटमॉस्फेयर, एक है मैं, है ना। अब मैं अकेले तो कुछ भी नहीं कर सकती, मुझे पता है मेरा भगवान मेरे साथ है, उसकी लाइट मुझ पर आ रही है। अब उसकी लाइट मुझ पर आ रही है, सामने वाला क्रोध कर रहा है, मेरे ऊपर इफेक्ट नहीं हो रहा, तो आई एम हैप्पी ना, इट्स ओके, बोलने दो। आप तो आज तो बाबा ने बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड यूज कर लिया, क्या बोला, भौंकने दो। मतलब फिर बाबा ने बोला मैं गाली नहीं देता हूं, क्योंकि क्या है, वी से ना, हमारे क्या फ्रेजेस हैं, बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। वो सिर्फ बोल रहे हैं, कुछ नहीं आता उनको करना, बोल बाल के चुप हो जाते हैं। तुम मत डगमगो, तुम डगमगोगे तो फिर तो सारा उल्टा सीधा होगा। बोलते रहे। फिर उनमें और हमें फर्क क्या है? उनमें और हम में फर्क क्या, बाबा का बनने के बाद हम बाबा की क्वालिटीज को रिफ्लेक्ट करेंगे ना, राइट। तो बाबा कहते हैं ना, देवी चलन रखो, देवताओं के लोक में जाना है तो फिर देवी वाले गुण भी तो धारण करने हैं। अच्छा, दैवी चलन बताओ क्या होती है? कौन सा? देवी चलन, देवी देवताओं की चलन। हमारा ना सेंटर पे एक बार प्रोग्राम हुआ, तो हमारे को बोला यहाँ पे स्टेज पे आओ, और सबको एक एक चीज करने को बोल रहे थे, देवी देवता की तरह चल के दिखाओ। And their walk is royal. रॉयल, और बोलते भी बहुत धीरे मीठा बोलते हैं, चलते भी बहुत रॉयल है। Aura is very peaceful.
कम बोलती हैं। हाँ जी, आरती क्या कह रही है? समभाव रखते हैं। हाँ जी, चीना जी आपने क्या कहा? सोचना और मीठा बोल। मीठा बोल, हाँ जी। और देवी देवता कभी जल्दबाजी नहीं करते, वो ऐसे धैर्य धैर्य करके। ऐसे नहीं करते। हाँ, जैसे हमारी जल्दी करना था, जल्दी हाँ। करो, ऐसे नहीं हमारी बोलते। नहीं कर लैंग्वेज दी में तो बोलते हैं ना, वाला हबड़ हाँ। दबड़ नहीं करते। हाँ, एक बारी आराम से मम्मा, सब कुछ है करते ना? हैं। हाँ, बिल्कुल। एक बारी मम्मा स्टेशन पे, और बाकी जो बहनें थी साथ में, उन्होंने बोला मम्मा जल्दी करो ट्रेन निकल जाएगी। मम्मा ने अपने पैरों की स्पीड वही रखी, और ट्रेन जैसे ही वो चढ़े ट्रेन में तो ट्रेन चली। वो इतनी योग युक्त आत्मा, उसके बगैर ट्रेन जा ही नहीं सकती, प्रोवाइडेड हम इतने योग युक्त हों, आत्मिक स्थिति में हो, परमात्मा की याद में हो, तो मजाल है हमारे को लिए बगैर ट्रेन चली जाए, है ना? आजकल तो वो बुक है ना द सीक्रेट, उसको लेकर भी लोग कहते हैं आप अपने ऐसे थॉट्स रखो, पर उसमें भगवान नहीं है। जब भगवान बीच में आ जाता है ना, तो सारा कुछ हो जाता है। उसकी शक्ति अलग है। उसकी शक्ति है, क्यों? तभी तो वो भगवान है। ऑफ बिल्कुल। कोर्स। हम्म। और क्या बोला? बाबा ने आज बागवान भी बोला। बागवान खिवैया बाप को ही कहते हैं, वही दुख से छुड़ाकर उस पार ले जाते हैं। है ना? नैया मेरी पार लगाओ, वो है ना गीत, पग पग ठोकर खाओ। हम्म। पर ठोकर कब लगती है? जब वो साथ नहीं है। वो साथ है तो ठोकर का क्वेश्चन ही नहीं अराइज होता। फिर बाबा ने हम सो और बाजोली की बात की। हम सो का मतलब क्या है? जो पुराने हैं उनको पता है, एक्सप्लेन करो। हम सो हम सो देवता, देवता और तो वही देवता वो। देवता से फिर वही हम सो क्षत्रिय, हम सो वैश्य, हम सो शूद्र, हम सो ब्राह्मण। तो पूरा जो साइकिल है, सतयुग में हम देवता, त्रेता में हम क्षत्रिय, क्योंकि थोड़ा लेवल लो हो गया, और फिर द्वापर में हम वैश्य। जी। द्वापर में हम वैश्य। देवता, हम तो क्षत्रिय, हम सो वैश्य। वैश्य मतलब जो बिजनेसमैन। बिजनेस लेना बिजनेसमैन क्या देना। करते हैं? जितना दिया उतना लिया। देवी देवता क्या करते हैं? दाता देने वाले। ठीक है, वहां पे लेना देना, मैं तुम्हें 10 दे रहा हूं, तुम भी मुझे 10 दो, वो वाला। और फिर शूद्र का मतलब शूद्र बुद्धि। जब मेरी बुद्धि इतनी बेकार हो जाती है, जिसको कहते हैं लड़ाई झगड़े करके हर चीज करना, वो शूद्रपना। तो शूद्र ओनली जब लेना ही लेना है, देने का कोई संस्कार नहीं है। हाँ, हाँ, देने और का संस्कार नहीं है हाँ, हमें। जैसे मैं, दिस इज एक्चुअल फैक्ट। अच्छे भले आदमी बताया कि हम यूके गए, पुरानी बात है, आजकल तो सारा कुछ वो है ना कंप्यूटराइज, तब ये काम होते थे। तो एक कुछ पसंद आ गया, जो जिस पे कम प्राइस लिखी हुई थी, वो टैग जाके उस पर लगा दिया और उतने का खरीद के ले गए। क्या ये गॉड, क्या ये चोरी चोरी नहीं हो है? गया। चोरी हो गया। तो ये है कलयुग, शूद्रपना। और बड़े प्राउडली सुना रहे हैं हमने ऐसा किया, मतलब उसको गलत भी नहीं समझ रहे हैं ना। हाँ, देयर इज नो शेम। देयर इज नो शेम फॉर इट। सो ये है शूद्रपना। फिर हम बनते हैं ब्राह्मण। ब्राह्मण जो ब्रह्मा के मुख द्वारा परमात्मा का ज्ञान सुनकर अपने आप को अच्छा बनाते हैं, है ना? तो ब्राह्मणों को बोलते हैं वो देवताओं से भी उत्तम, क्योंकि वो शूद्र पने से अपने आप को देवता के समान बनाते हैं। सो ये हुआ पूरा हम सो हम। फिर क्या? हम सो हम का मतलब है हम ही देवी देवता थे, फिर हम ही शूद्र बनते हैं, हम ही नीचे आते हैं, और फिर हम खुद की पूजा करते हैं। जब हम द्वापर में आते हैं, पूजा शुरू करते हैं, है ना? देवी देवताओं की पूजा। देवी देवता कौन? हम ही तो हैं जिनकी पूजा हो रही है। तो हम अपनी पूजा करनी शुरू करते हैं। जब तक ब्राह्मण नहीं बनते, हमें रियलाइज नहीं होता कि हम कर क्या रहे हैं।
हम ही पूज्य हम ही पुजारी। हम ही पूज्य हम ही पुजारी, हम सुबह मछली। फिर बाजोली की बात करी, सोमरसॉल्ट लेते हैं जो, ये बाजोली जो है सोमरसॉल्ट, हम अगेन द साइकिल, अगेन द साइकिल। तो सोमरसॉल्ट में क्या करते हैं, पैर और सिर मिल जाते हैं, जिसको मदारी बोलते हैं। नहीं, जो सिर के बल ऐसे बच्चे गोल गोल नहीं करते, सोमरसॉल्ट, हाँ हाँ। वो ऐसे गोल गोल जाना है ना। स्विमिंग के टाइम भी वो ऊपर हवा में करते हैं। हाँ। तो उसमें क्या होता है, सिर और पैर मिल गए, मतलब कलयुग और सतयुग का मिलने का समय, वो वाला मोमेंट कितना इंपॉर्टेंट है। और फिर जब एक उस मोमेंट में बदलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन होती है, फिर पूरा साइकिल शुरू होता है। फिर जब सिर पैर मिलते हैं उसके बाद चक्कर खाते हैं पूरा, है ना। तो बाजोली का मतलब ये है, ये समझ है ना, पूरा चक्कर खाया फिर वापस आ गए। तो इम्पोर्टेंट क्या है, सिर और पैर का मिलना। सिर मीनिंग देवी देवता, पैर मीनिंग शूद्र। ये हुआ। चलिए वरदान पढ़ेंगे। जी जी। हाँ जी। तूफान को तोहफा गिफ्ट समझ सहज क्रॉस करने वाले संपूर्ण और संपन्न भव। तूफान को तोहफा समझना। तूफान तो आएंगे, पर ये सोचना है कि ये हमारा इसमें भी भला है, इसमें भी भला है, और ये हमारा हमारा देयर टू टीच अस समथिंग। पुराना अकाउंट क्लियर हो रहा है। कितने सारे पॉइंट्स आए, इसमें भी भला है, कार्मिक अकाउंट क्लियर हो रहा है, और इसमें से मुझे लेसन लेना है, लेसन लेकर ऊपर चढ़ना है। क्योंकि जब तक पेपर नहीं आएगा हम क्लास को क्रॉस नहीं कर सकते, है ना। हम ये थोड़ी कह सकते हमने बोर्ड एग्जाम दिए बिना जी, हम तो स्कूल को पास कर गए। आपने कल भेजा था ना ये, that we should be thankful to those you sent it yesterday. Yes, they are there to teach us a lesson. Yes. Without some kind of struggle we don't learn anything. जो सबसे आगे होगा, हाँ जी, जो सबसे आगे होगा उसको सबसे ज्यादा तूफान सहने पड़ते हैं ना। यस, हाँ, वो फर्स्ट आएगा। ठोकर खा के गिरते हैं तभी उठते हैं। ठोकर खा के गिरते हैं तभी उठते हैं, तभी पता चलता है यहाँ पे ठोकर लगती है, यहाँ नहीं जाना, यहीं पे दर्द होती है। बाबा कहते हैं उनको वेलकम करो, उन विघ्नों को भी वेलकम करो, क्योंकि उसी से ही हम अनुभवी बनेंगे। और जिसके लिए बाबा कौन सा शब्द यूज करते हैं, इसी के लिए बाबा बोलते हैं ना, रुस्तम से माया रुस्तम होकर लड़ाई करती है। माया भी कोई कम नहीं है, बाबा कहते हैं माया मेरे जितनी पावरफुल, माया भी बलवान है। बलवान। आज बोला ना, महावीर को माया पकड़ती है, महावीर को माया पकड़ती है। तो बाबा ने ये भी बोला कि मूर्ति बने हो तो हैमर की आदत डालो, लगेगा ही लगेगा। देखो मूर्ति जब बनती है, स्टोन को जब चिजल करते हैं, तो जब तक चिजल नहीं करते तो वो सुंदर नहीं दिखती है, या पत्थर, है ना। और डायमंड कैसे बनता है, जब वो कोयले पर प्रेशर पड़ता है, वो प्रेशर नहीं पड़ेगा तब तक हम नहीं सीखते। तो प्रेशर पड़ना मीन्स आई एम बिकमिंग अ डायमंड, है ना। तो मैं मूर्ति बन रही हूँ, हमारी मूर्ति बनाकर ही लोग पूजा करते हैं ना, पर किस चीज की, क्योंकि हमने इतनी रेजिलियंस दिखाई। रेजिलियंस कैसे पता चलती है, किसी मेटल की, किसी चीज की स्ट्रेंथ को कैसे वो टेंसाइल स्ट्रेंथ शायद बोलते हैं। तो क्या करते हैं, मारते हैं, जरा जल्दी से टूट गया, कहते हैं वेरी वीक। उतनी जोर से मार मार के फिर कहते हैं जी फाइबर ग्लास में बहुत स्ट्रेंथ है, इसको इतना मारा, ऊपर से नीचे फेंका, फिर भी कुछ नहीं हुआ। तो हमारे को भी, हम ऊपर चढ़ जाते हैं, हमारी कोई प्रेज करता है, फिर वही नीचे फेंकता है। तो क्या है, उस टाइम पे मुझे परेशान नहीं होना, ठीक है। तभी हम संपूर्ण और संपन्न, संपूर्ण का, हाँ, संपूर्ण यहाँ पे कंप्लीटनेस बाबा किसको बोलते हैं, When am I complete? मुझे कोई प्रभाव रहित, प्रभाव रहित, सारे गुणों से फुल ऑफ वर्च्यूज, संपूर्ण ना।
तो जैसे फुल हो गए ना, उसके बाद फिर कुछ असर नहीं पड़ता। बोलते रहें, कहते रहें, कुछ नहीं होता। फिर स्लोगन क्या है? अलबेलेपन को समाप्त करना है तो स्व चिंतन में रहते हुए स्व की चेकिंग करो। अलबेलापन मतलब केयरलेसनेस। केयरलेसनेस। तो केयरलेस हम दुनिया में कहते हैं ना, जैसे हम पढ़ाते थे बच्चों को, तो हम कहते थे ना, ये कितनी केयरलेस मिस्टेक कर दी तुमने, इसमें तुम 100% ले सकते थे, कैसे कर सकते हो? तो बाबा कहते हैं तुम्हें बता दिया, तुम आत्मा बनकर रहो, तुम्हें बता दिया गुस्सा नहीं करना, तुम्हें बता दिया मन में क्या क्या सोचना है, फिर तुम करते हो केयरलेस मिस्टेक। तो केयरलेस मिस्टेक को करने के लिए क्या चाहिए होता था? प्रैक्टिस। हम क्या कहते थे? और प्रैक्टिस करो सम्स को, और प्रैक्टिस करो अपनी ग्रामर को, और जो भी है हर एक चीज को प्रैक्टिस कराते थे। तो हमें किस चीज की प्रैक्टिस चाहिए? अटेंशन की। अटेंशन ऑन माई सेल्फ, मेरी You have to अटेंशन। keep introspecting. कीप इंट्रोस्पेक्टिंग। तो ट्रैफिक कंट्रोल का आपको सबको मिल गया? वो बी जोन भेजा था ना? नहीं याद आ रहा? मैं फिर से भेज दूंगी। कुमकुम आप भेजोगे? हाँ भेज तो दूंगी, बट दीदी वो खुलती नहीं, पता नहीं क्यों। नहीं, इट वर्क्स वेरी वेल। आप उसको या तो एक बार डिलीट करके दोबारा से करो। अच्छा। हाँ, वो तो हर एक घंटे में बड़े अच्छे से नाइस म्यूजिक प्लेस। डिलीट इट एंड डू इट अगेन। you send it then, हाँ? ओके। So then कुमकुम कैन ओके। ठीक है। और मेरे ख्याल वो सिर्फ आईफोन पे चलता है, और जो एंड्रॉयड है उसके लिए BKDR लोहर में ऐप है, उसमें अलग तरीके से आता है, जो 10 उनके भी अलग टाइमिंग्स हैं, पर आप इंस्ट्रूमेंटल और सॉन्ग की चॉइस होती है उसमें, तो वो भी ले सकते हो। उसको भी मैं ढूंढूंगी, वो मिल जाए तो आई विल सेंड इट इन द ग्रुप। ठीक है। तो हर ट्रैफिक कंट्रोल पे अपनी चेकिंग, मैं क्या सोच रही थी, मैं कहाँ कहाँ गड़बड़ कर जाती हूँ, मुझे वो देखना है। हाँ जी धीरेन भाई बोलिए। ओम शांति दी। ओम शांति। एंड्रॉइड में भी काम करता है। एंड्रॉइड पे भी काम करता है बीजोन? लेकिन अभी फिलहाल कुछ गड़बड़ है, लेकिन है मेरे पास वो आप, मैं देखता हूँ। अच्छा, और धीरेन भाई वो क्या कहते हैं, BKDR लोअर से भेज दो ना, एंड्रॉइड वाली ऐप एक और है। हाँ वो तो एक ट्रैफिक कंट्रोल है करके हाँ वो एक है। वाला प्लीज भेज देना ग्रुप में। उसका नाम ट्रैफिक कंट्रोल है। उसका नाम आई नो, पर आप फिर भी उसको ग्रुप में भेज दो। सभी टेक्निकली इतने savvy नहीं है जैसे आप हैं, है ना? ठीक, मी इंक्लूडेड। ओके। थैंक यू। तो चलिए, आज तूफान को तोहफा समझना है ना, और अपने पर अटेंशन रखना है, देही अभिमानी होकर रहना। तो हमने क्या ट्रैफिक कंट्रोल के लिए क्या लिखा है सविता? मैं क्या सोच रही थी, चेकिंग करनी है, तूफान को तोहफा समझना है। ठीक है, चलो ये आपका हम करेंगे हर ट्रैफिक कंट्रोल पर। मनन चिंतन किसका करेंगे? अपने ऊपर अटेंशन देकर। रचना बहन मैंने भेज दिया शिव शक्ति पे, उसका भेज दिया। ग्रेट। बाजोली को लेकर आज करो, जो चीज हमें थोड़ी नई लगती है ना, उसको करना है। हमने बाजोली पे कभी हम सो का भी कभी नहीं करा, उसको थोड़ा गहराई में लेके जाओ, कि जब तक सिर पैर नहीं मिलेंगे, तब जब पैर की स्टेज में है, तो जब सिर वाली चीजें समझ आती हैं, तब रियलाइज होता है यहां सुख है। ऐसे करके ना थोड़ा उसको लो। हम सो से क्या होता है, अपने विजयी होने का नशा चढ़ता है, कि मैं कहाँ आ गई हूं, और पर मैं हूं कौन। बाबा हमारे को बोलते हैं, बच्चे मैं देखता हूं ये बच्चे कौन है। मतलब बाबा देखता है कि हम तो बनने वाले देवी देवता, और करते क्या है, घबराते हैं, हाय हाय करते हैं। कल क्या बोला था? हाय हुसैन नहीं करना, मतलब रोना चिकना चिल्लाना, हाय मेरे साथ ये क्यों वो क्यों। ठीक है, चलिए योग करें। योग करनी। ठीक। और क्या बन रहे हैं? मूर्ति बन रहे हैं ना, चलो मूर्ति बनेंगे। सभी कंफर्टेबल होकर
शरीर बिल्कुल स्थिर करते हैं। I just remembered, Savita, I had given the I'm a soul playing a role ना, ऐड कर देना। ठीक है। बाहर की दुनिया से अपने आप को फ्री कर लें, डिटैच कर लें। मैं जगमगाता सितारा, इस शरीर से बिल्कुल अलग। आज हम एक छोटी सी एक्सरसाइज करेंगे। अपने पैरों को बिल्कुल टाइट कर लें, सारे मसल्स को टाइट एंड रिलीज। मैं आत्मा इन पैरों को यूज करती हूं। अब लोअर लेग्स टाइट, रिलीज। घुटनों को टाइट एंड रिलीज। अपनी पूरी बॉडी को फील कर रहे हैं। थाइस को टाइट, रिलीज। कमर को टाइट, रिलीज। चेस्ट को टाइट, रिलीज। हाथों को भी टाइट एंड रिलीज। फोरआर्म्स को टाइट, रिलीज। अपर आर्म्स टाइट, रिलीज। शोल्डर्स को भी टाइट, रिलीज। गर्दन को टाइट, रिलीज। जॉज को टाइट, रिलीज। पूरे चेहरे को, आईज को भी टाइट, रिलीज। मेरा पूरा शरीर रिलैक्स हो गया। इसी शरीर को चलाने वाली मैं बिंदु हूं, एक एनर्जी हूं। इस शरीर को प्राण देने वाली, इस शरीर को लाइफ देने वाली मैं आत्मा हूं। सर्व गुणों का प्रकाश मुझसे निकल निकल कर चारों ओर जा रहा है। एक एक गुण को इमर्ज कर, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। प्रेम स्वरूप हूं।
सारे गुण और शक्तियों को इमर्ज करते हुए अपने स्वस्वरूप में स्थित होकर अब अपने पिता के पास चलते हैं, अपनी शक्ति को और बढ़ाएंगे। तो चलें और चलें हम परम धाम, उस साइलेंस होम में जहां मैं अपने हाईएस्ट स्वरूप में हूं, इस शरीर से बाहर, कमरे से बाहर, ऊपर की ओर चांद सितारों को पार करें और पहुंच जाए परम धाम, अपने घर, सोल वर्ल्ड, मुझ आत्मा का घर, जहां मुझ आत्मा का पिता अपनी किरणों रूपी बाहें पसारे मेरा इंतजार कर रहे हैं। अपने आप को उस पिता की बाहों में समा दे, जिसके प्यार ने मुझे परिवर्तन करने पर मजबूर किया, इतना सुख दिया कि कुछ भी और याद ना रहा, एक वो दूसरा ना कोई, जिसके प्यार से मैं देवता बनती हूं, उसको अनुभव करें। रियलाइज करें मुझे कौन मिला है, कौन मेरा हर पल साथ दे रहा है। दिल से शुक्राना और रियलाइजेशन कि एक वो मुझे मिला और मुझे बना क्या रहा है।
बस मैं और मेरा बाबा, मेरा पिता, जिसको इतने जन्मों से प्रभु कहते हैं, वो मेरा हो गया। अब यहां से नीचे उतरे, वापस अपने तन में आए, अपनी सीट पर सेट हो जाएं और अब विजुअलाइज करें कि आप अपने कर्म में जा रहे हैं। सामने वही परिस्थितियां, वही लोग, किसी से अच्छा, किसी से नॉट सो अच्छा। उन सिचुएशंस में खुद को देखें। आप गुण स्वरूप हैं, बाबा आपके साथ है, और अब देखें आप कैसे इंटरैक्ट करते हैं। हम बदले बदले, उनके रिएक्शंस बदले बदले, मेरे अंदर की स्थिति बदले बदले, वापस अपने स्थान पर आ जाए और इस ट्रांसफॉर्मेशन को हम बनाए रखेंगे अपने आत्मिक स्थिति में टिककर, बाबा को साथ रखकर। ओम शांति। ओम शांति शांति जी, जी। ओम ओम शांति, ओम शांति, शांति। ओम शांति, ओम शांति। प्यार ओम